रुद्राक्ष जो धारण की जाती है, जो रुद्राक्ष की माला आपको मिल रही है, आप धारण कर रहे हैं, यही साक्षात सरस्वती है। यही साक्षात क्या है? सरस्वती। ये तीनों का समागम होता है। जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त होता है वो क्या करता है? मुख पे भगवान का नाम होता है। कौन सा नाम? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और दूसरी बात, भस्म जरूर लगाता है, चाहे त्रिपुंड हो चाहे चंदन हो। ये चंदन भी जो है ना, ये एक प्रकार से भस्म का ही प्रकार है। ये चंदन जो है ये भी भस्म का एक प्रकार है। हाँ, तो इस प्रकार से भस्म लगानी चाहिए, और भस्म ना लगा सको तो चंदन तो नित्य लगाना ही चाहिए। और उसके बाद में रुद्राक्ष की माला। तो विनोद जी, इन तीनों को जो धारण करता है वो वास्तव में शिव भक्त कहलाने योग्य है। वो वास्तव में शिव भक्त कहा जाता है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के भस्म के लगाने की बड़ी महिमा है। और भगवान की रुद्राक्ष माला जो है उसको पहनने की भी बड़ी सुंदर महिमा है। ये रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ है? ये रुद्राक्ष प्रकट कैसे हुआ? आइए इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालें। आपको तो पता ही होगा कैसे प्रकट हुआ है रुद्राक्ष। पता है ना आपको? तो हाँ, इनको पता है। हाँ, हाँ? हाँ, ब्रह्मदत्त जी कह रहे हैं कि आप ही बताओ। हाँ, पता हो या ना हो, आपको बताओ। क्यों राजू भाई जी बताएं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, अकस्मात भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुले हैं। अकस्मात भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुले हैं। और जैसे नेत्र खुले हैं, नेत्र खुलते ही महाराज भगवान भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी है महाराज हम मनुष्यों के ऊपर में। मनुष्यों के ऊपर में भगवान की दृष्टि पड़ी है। और जब हम मनुष्यों के ऊपर भगवान की दृष्टि जब पड़ी है, तब भगवान ने हमारे दुखों को देखा है। हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारी पीड़ा जब भोलेनाथ ने देखी है, तब भोलेनाथ की आंखों से आंसू आ गए। ये भोलेनाथ ही है महाराज, अपने भक्तों के कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं। कैलाश के ऊपर बैठे बैठे आज महाराज अपने भक्तों को देख रहे हैं, मनुष्यों को देख रहे हैं पृथ्वी पर, और देख रहे हैं ये मनुष्य कितने दुखी हैं, कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा है। और ये देखते ही महाराज इनकी आंखों में आंसू आ गए। और उस आंसू की बूंदें महाराज टपकी हैं पृथ्वी के ऊपर। और जो पृथ्वी के ऊपर उनकी आंसू की बूंद जो टपकी हैं, उन्हीं मारा बूंदों से ही रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हो गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हो गया है। बोले ये रुद्र के अक्ष यानी आंख से प्रकट हुआ है। रुद्र की आंख से प्रकट हुआ है। दया का स्वरूप है, करुणा का स्वरूप है, कृपा का स्वरूप है। और ये जो रुद्राक्ष जो होते हैं 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के होते हैं। कोई यदि कहे मेरे पास में 15 मुखी है, 16 मुखी है, 17 मुखी है, 20 मुखी है, समझ जाना ये बेवकूफ बना रहा है। शिव महापुराण कह रही है कि ये रुद्राक्ष जो होता है 14 मुखी तक होता है। एक मुखी से 14 मुखी तक होता है। एक मुखी से 14 मुखी होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। और उनके प्रभाव अपने अलग अलग बताए गए हैं, क्योंकि सबकी समस्याएं अलग अलग है ना। सबकी समस्याएं जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसलिए जिसके जीवन में जैसा समस्या हो या जो चाहता हो मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आए, उसको वैसे ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। बोलो प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ बताया गया है। आंवले के फल के बराबर का
एक बेर के फल के बराबर का भी रुद्राक्ष होता है, वह उससे मध्यम बताया गया है, उससे मध्यम बताया गया जो बेर के आकार का है। और महाराज यहां पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा प्रभावकारी भी होता है। रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही प्रभावशाली भी होगा, ऐसा कहा गया है। महाराज इसके प्रभाव के विषय में लिखा हुआ है, ये बड़े बड़े पातकों को नष्ट कर देता है रुद्राक्ष। विनोद जी, बड़े बड़े पातकों को ये रुद्राक्ष नष्ट कर देता है। आपने यहां पे रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके जो उसका प्रसाद रूप में बंटवाया है, सोचिए कितने लोगों का कल्याण होगा इस रुद्राक्ष की माला से, जो अभिमंत्रित ब्राह्मणों के द्वारा अभिमंत्रित भी कर दी गई है और उसको व्यासपीठ के द्वारा प्रसाद रूप में महाराज वितरण कराया गया है। समूल जो पाप खंड है, उस पाप खंड को महाराज नष्ट करने वाला एकमात्र रुद्राक्षी ही है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो अपने कंठ में, अपने हस्त में, अपने शीश पर रुद्राक्ष को धारण करते हैं। रुद्राक्ष के बड़े महत्व बताए गए हैं। महाराज 14 प्रकार के विषय बताया गया और कहा गया कि 4 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, 4 वर्ण के। एक होता है श्वेत वर्ण, एक होता है रक्त वर्ण, एक होता है पीत वर्ण, एक होता है श्याम वर्ण। 4 रंग के रुद्राक्ष होते हैं और चारों रंग के रुद्राक्ष जो होते हैं उनमें कहा गया है जो श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष है उसे ब्राह्मण को धारण करना चाहिए। श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष को ब्राह्मण को धारण करना चाहिए। और कहते हैं रक्त वर्ण का जो रुद्राक्ष है उसे क्षत्रियों को धारण करना चाहिए। जो पीत वर्ण का रुद्राक्ष है उसे वैश्य को धारण करना चाहिए। और जो श्याम वर्ण का रुद्राक्ष है उसे शूद्रों को धारण करना चाहिए। उसे किसको धारण करना चाहिए? शूद्रों को धारण करना चाहिए। और चारों वर्ण के जो रुद्राक्ष बताए गए हैं उन चारों वर्णों में ही 14 प्रकार होते हैं। 14 मुखी, 1 से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं। एक बार प्रेम से कहेंगे नमः पार्वती वदाए। बड़ी सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। और देखो ये जो रुद्राक्ष है ना, इस रुद्राक्ष के विषय में ऐसा लिखा गया है कि रुद्राक्ष ऐसा ही नहीं जो शिव जी का भक्ति पहन सके, ये वैष्णव भी पहन सकते हैं। शैव ही नहीं, वैष्णव ही पहन सकते हैं, सब पहन सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि अमुक व्यक्ति नहीं पहन सकता हो, सभी इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। हाँ, एक बार की बात है, कुंभ का मेला लगा हुआ था और कुंभ का मेला जो लगा हुआ था वहां पे श्री अद्वैताचार्य जी के वंशज श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी वहां पहुंचे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तुलसी की माला भी पहन रखी थी और तुलसी के साथ में रुद्राक्ष की माला भी पहन रखी थी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी और तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहनते हैं। तो वो भी समस्या का समाधान मैं आपको बताते जा रहा हूं कि वो पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी उस कुंभ में पहुंचे और तुलसी के साथ में रुद्राक्ष की माला थी। वहां पर बैठे हुए कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उनका विरोध किया और विरोधाभास करके उन्होंने कहा कि आप कैसे वैष्णव हैं जो तुलसी के साथ रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, आप वैष्णव कैसे हैं? तब महाराज श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जो हैं उन्होंने पद्म पुराण का एक श्लोक बताया और पद्म पुराण के श्लोक को उन्होंने सभी संतों को बताया। और वह श्लोक क्या है कि ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्नत शंख चक्र, ये वा ललाट पटले लसदुर्दुपुंड्रा,
ते वैष्णवा भवनमाशु पवित्रयन्ति। क्या कहा? बोले कि जिसके कंठ में ये कंठ लगे तुलसी, जिसके कंठ में तुलसी की माला है और तुलसी की माला के साथ में नलिनाक्ष, नलिन यानी कि कमल, यानी कि कमल गट्टा, जिसके कंठ में तुलसी की माला है, कमल गट्टे की माला देखी होगी आपने, कमल गट्टे की माला है और साथ में अक्षमाला। ये अक्षमाला क्या है? यही रुद्राक्ष है। ये अक्षमाला जो है यही रुद्राक्ष है। तो अक्षमाला जो धारण करता है, जो अपने बाहुमूल में शंख चक्र इत्यादि धारण करता है, चिन्ह जो होते हैं भगवान के, उनको धारण करता है, और जिसके ललाट पे भगवान संबंधित, अपनी परंपरा के संबंधित, जिस गुरु परंपरा में वो हो, उस गुरु परंपरा से संबंधित जो अपने तिलक को धारण करता है, वो सच्चा वैष्णव है। वो कौन है? वो सच्चा वैष्णव है जिसने तिलक को धारण कर रखा है, जिसने तुलसी, रुद्राक्ष और कमलगट्टे की माला को धारण कर रखा है। ऐसे लोग जहां कहीं भी जाते हैं, वो भूमि कितनी भी दूषित हो, वो भूमि पवित्र हो जाती है, मंगल हो जाता है। इसलिए तुलसी के साथ रुद्राक्ष पहनने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्यों कमलेश जी, ठीक रहा ना? यहाँ पे ये सब जो मन में थोड़ा सा रहता है, हाँ, मीना जी के भी यदि ऐसी कोई बात हो रही होगी मन में, तो वो भी समझ में आ जाएगी। बोलो प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। क्यों मीना जी, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, पूजा में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुद्राक्ष में हो जाए और तुलसी हो जाए तो बहमत मानिएगा कि दोनों गुरुजी ने दे दी, अब क्या करूं, है कि नहीं? क्यों कमलेश, सही रहा ना? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रुद्राक्ष मैंने बताए आपको 14 प्रकार के, 14 मुखी होते हैं। इनका प्रभाव, एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप कहा गया है। ये एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, ये किसी किसी वृक्ष पे होता है, सब वृक्षों पे नहीं होता है। विनोद जी, ये एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है सभी वृक्षों पे नहीं होता है, ये किसी एक वृक्ष पर जाकर के होता है। और उसी एक वृक्ष पर महाराज अपने पूरे जीवन काल में, राजू भाई जी, सिर्फ 2 बार, अपने पूरे जीवन काल में इस वृक्ष से केवल 2 बार ही एक मुखी रुद्राक्ष प्रकट होता है। महाराज ये एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए ना, तो समझो महाराज फिर तो बारे न्यारे हो गए। वाह, जय हो, क्या बात है, उसी का प्रभाव है। ये एक मुखी रुद्राक्ष बड़े भाग्य से मिलता है, सबको माना उपलब्ध नहीं हो सकता है। और यदि कोई भंडारा लेकर के आवे महाराज अपने पास में झोली भर करके, मेरे पास में इतने सारे एक मुखी रुद्राक्ष हैं, इनमें से एक मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, समझ लेना झूठ बोल रहा है, समझ लेना झूठ बोल रहा है। ये एक मुखी रुद्राक्ष ऐसे मिलता ही नहीं है। ये तो हमारा बहुत बड़ी कृपा हो जाए तो बड़ी मुश्किल से एक ही मिल पाता है। लेकिन लोग इस दुनिया में बेवकूफ बनाने वाले बहुत पड़े हुए हैं, कहते हैं हमारे पास में 10 हैं कि 20 हैं कि हम तुम्हें 1 लाख में दे देंगे। अरे हमारा सौदा होता है इनका, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता है। और भारत में तो होता भी नहीं है, हमने ऐसा सुना है। नेपाल में होता है, नेपाल में ही पाया जाता है। वो वृक्ष नेपाल में ही है और पूरे जीवन काल में केवल 2 ही बार देता है। वृक्ष वहां ऐसे कई हैं, लेकिन कौन से वृक्ष से कब वो रुद्राक्ष प्रकट होगा ये कोई नहीं जानता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाला है? भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाला है, ऐसा कहा गया है। और उसका दर्शन यदि हो जाए, एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन भी यदि हो जाए, दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, दर्शन मात्र करने से ही ब्रह्म हत्या जैसा जो जघन्य अपराध है
वो भी महाराज समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये शिव रूप है, ये शिव रूप है। महाराज कहें दो मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह भी देव देवेश्वर का कहा गया है, रूप कहा गया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये महाराज रुद्राक्ष है, सभी फलों को देने वाला है। गो हत्या जैसा पाप भी इसका दर्शन करने से नष्ट हो जाता है। दो मुख वाला रुद्राक्ष। तीन मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह सभी साधनों का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं आने लगती हैं, प्रतिष्ठित होने लगती हैं सारी विद्याएं। तीन मुख वाले रुद्राक्ष से। चार मुख वाला जो रुद्राक्ष है साक्षात ब्रह्मा का रूप कहा गया है। अच्छा, आपको यह तो पता ही होगा कि मुख की पहचान कैसे करते हैं। रुद्राक्ष में मुख की पहचान कैसे करते हैं उर्मिला जी, ये तो आपको जानकारी होगी ही। नहीं करते हैं? नहीं जानकारी है। हाँ, धारियां होती हैं, ये ऊपर के छेद से लेकर के नीचे के छेद तक धारियां होती हैं, पूरी गोल गोल धारी होती हैं। इस प्रकार से यूं 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 यूं, जैसे खरबूजे पे धारी नहीं होती, समझ में आ रही बात? जैसे खरबूजे पे होती है वैसी ही महाराज वो ध्यान दे करके देखनी पड़ती है। ऐसे खरबूजे पे तो यूं दिख जाती हैं, लेकिन रुद्राक्ष में ध्यान देना पड़ता है, तब पता पड़ता है ये कितने मुखी है। बात आ गई समझ में? आगे नहीं आई? आई आई। बोलो प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। चार मुख वाला जो रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है, जिससे ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है, ऐसा कहा गया है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप कहा गया है, और महाराज सब कुछ करने में समर्थ है, मुक्ति देने वाला है, मनोवांछित फल देने वाला है, ऐसा कहा गया है। और अधिकतर ये पंचमुखी जो रुद्राक्ष हैं सबसे ज्यादा यही उपलब्ध है। चार मुखी और पांच मुखी सबसे ज्यादा उपलब्ध यही होते हैं। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का स्वरूप है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का स्वरूप है। इसको दाहिने हाथ में महाराज धारण करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सात मुख वाला रुद्राक्ष महाराज अनंग नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये कामदेव का प्रतीक है। अनंग यानी कामदेव का प्रतीक कहा गया है। इसे धारण करने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है, हैं? जो सात मुख वाला है इसको धारण करने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है, ऐसा कहा गया है। आठ मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो अष्टमूर्ति भैरव का ही स्वरूप है। वो हमारा पूर्ण आयु देने वाला है, पूर्ण आयु देने वाला है, और महाराज मृत्यु के पश्चात साक्षात भगवान भोलेनाथ से मिलाने वाला है। नौ मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो महाराज कपिल मुनि का प्रतीक समझिए, उसे कपिल मुनि का प्रतीक कहा गया है। और महाराज इसको धारण करने से हमारा माता भगवती बड़ी प्रसन्न होती हैं, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। दसमुख वाला जो रुद्राक्ष है साक्षात भगवान विष्णु का रूप कहा गया है। दसमुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विष्णु का स्वरूप कहा गया है। यह भी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने में हमारा सहयोगी रहता है, संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाला है। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है एकादश रुद्र के समान ही है। वो 11 मुख वाला रुद्राक्ष हमारा सर्व जगह विजयी दिलाने वाला है। 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसको केश प्रदेश में धारण किया जाता है, उसे शीश में धारण किया जाता है। और महाराज जहां पर यह विराजमान होता है वहां पर 12 सूर्यों की कृपा बनी रहती है। बोलो प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह विश्व देवों के समान मनाया गया है, सारे अभिष्टों को हमारा प्रदान करने वाला है ये। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह भी हमारा परम शिव रूप ही कहा गया है, सभी पापों को नष्ट करने वाला यह 14 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर के 14 तक वाला 14 मुखी तक रुद्राक्ष जो होते हैं उनके विषय मैंने आपको बताया है, और इनको धारण करने के अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। इनको धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, और उन मंत्रों को बोल करके 11 बार 21 बार बोल करके उनको धारण किया जाता है। और यदि वो मंत्र ना पता हो तो क्या करें? बोले सीधा एक ही बात है, नमः शिवाय। नमः शिवाय जप करके, नमः शिवाय बोल करके इसको महाराज अभिमंत्रित करके इसको पहना जा सकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई? 3 मुख्य
रुद्राक्ष, भस्म, और तीसरा भगवान का बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का मंत्र नमः शिवाय है। अरे नमः शिवाय याद ना हो तो शिवो हम ही बोल लो, शिव ही बोल लो, महादेव ही बोल लो। जिनके पास ये तीनों हैं वो साक्षात शिव स्वरूप ही कहे गए हैं। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करें, भस्म को लगाएं, चंदन को लगाएं और भगवान के नाम को सदा याद रखें, क्योंकि भगवान का नाम ही इस जीवन से पार लगाने वाला, इस भवसागर से पार लगाने वाला है।